सुरेंद्र राजपूत भाई, ये तो नहीं कह पाएंगे आप आज, या फिर ये कहेंगे कि अशोक चव्हाण के को लेकर या बाकी सारे जितने भी मामले हैं वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गरिमा जी, भ्रष्टाचार पर तो कार्रवाई नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं तो इसके आगे बढ़कर के भी कहता हूं कि अगर पुरानी सरकारों ने कोई भी गलत काम किया है, कोई भी कमी करी है, तो पुरानी सरकार को जनता ने हटा दिया। तो आप उस कमी को नजीर बना करके उसके पीछे शिखंडी की तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले छुपते क्यों हैं? नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है, आरोप लगाओ, उसको आरोप लगा करके उसको अपराध बताओ, आरोप को ही, और उस विपक्ष के नेता को अपराधी बता करके या तो जेल में बंद करो और नहीं तो अपनी वॉशिंग मशीन में ला करके उसको धुल पुछ करके साफ करो और अपनी पार्टी में रखो। आप ये बहुत स्पष्ट समझिए, ये बहुत ही क्लियर कट इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, वो ये मोडस ऑपरेंडी है कि आरोप लगाते हैं, आरोप को अपराध बताते हैं, अपराध क्या नाम, विपक्ष के नेता को अपराधी बता करके या तो जेल भेजेंगे और नहीं तो अपनी पार्टी में ले आएंगे। ये बिल्कुल मोटी मोटी बात है। नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, तो सुरेंद्र जी, अजीत पवार पर, प्रफुल्ल पटेल पर, एक सेकंड, छोटा सा सवाल ले लीजिए मेरा। हिमंता पर, प्रफुल्ल पटेल पर, अशोक चव्हाण पर, जितने भी नाम हैं, अजीत पवार, इन सब पर जांच होनी चाहिए या रुकनी चाहिए? इन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल गरिमा 100% जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और टाइम बाउंड सब पर जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर भी जांच होनी चाहिए। मैं आपको 2 केस बताता हूं। यशोवर्धन सर बैठे हुए इसलिए मैं कह भी पा रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं ना कि साहब आप अदालत से क्यों नहीं, क्या नाम, अदालत से बरी हो जाएंगे। तो आप मुझे यह बता दीजिए कि एफआईआर राफेल की होने में आपको दिक्कत क्या थी? राफेल की एफआईआर ना हो इसके लिए रात 1:30 बजे आपने सीबीआई का डायरेक्टर चेंज कर दिया। जांच हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप सुप्रीम कोर्ट में गलत नजीर पेश करके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। मैं कहता हूं पेगासिस की भी एफआईआर करें, उसकी जांच करें एजेंसी, उस केस को गलत साबित करें और बंद करें, अदालत पे अगर आपको भरोसा है तो। और जो इससे भी बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसकी 2 नजीर देता हूं आपको। पहली, चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन, सांप्रदायिकता और लोकतंत्र का अपहरण से बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है, क्योंकि यह देश की जड़ को खत्म कर रहा है। 25% की वोटों की क्या नाम बेईमानी करी इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े। 36 में से 8 वोट इन्होंने गायब किए थे। यानी अगर 140 करोड़ की अगर आबादी को ले ले तो उसकी 25 करोड़ जनता, यानी लगभग 34 करोड़ जनता के ये वोट गायब करना चाहते हैं। लेकिन सुरेंद्र, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा, आप मुझे बता सकती हैं? वो कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया, वो अदालत ने खुद संज्ञान ले लिया, अदालत ने उस पर टिप्पणी भी कर दी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, ये जितने भी लोग हैं जिन पर मैं आज सवाल उठा रही हूं कि प्रफुल्ल पटेल ने भ्रष्टाचार किया एविएशन लॉबिस्ट के जरिए, अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया, और ये मैं नहीं कह रही हूं, एजेंसियों ने बाकायदा चार्जशीट फाइल की हैं, मुकदमे चले हैं। अजीत पवार, अशोक चव्हाण, हेमंता बिस्व, इस सबसे सीबीआई भी इंटरोगेट कर रही थी। तो ये सारे इधर आ गए तो केस बंद हो गया। तो ये सारे थे तो आप ही के पाले में खड़े हुए, आप ही की सरकारों में भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरे मैं आपसे जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं, इनकी सरकार जाने दीजिए, क्योंकि इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया है, सीवीसी को इन्होंने कमजोर कर दिया है। इनकी सरकार जाने दीजिए, राफेल से लेकर के इनके सारे भ्रष्टाचार खुलेंगे। आज तक भ्रष्टाचार में कोल ब्लॉक में एक ही आदमी को सजा मिली है, गरिमा, और सर ये वो है दिलीप रे, भारतीय जनता पार्टी का कोल मिनिस्टर था, 3 साल 3 साल की सजा मिली थी, मैं आपको बताऊं। और एक बड़ी छोटा सा शेर कहता हूं आपसे, इससे बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें, मोदी जी के लिए है। और इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे कीमत हमारी रखें।
और बात मन की कहें या वतन की, पर जब भी झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। ये और एक भारतीय शेर मैं भी जनता पढ़ पार्टी देती हूँ के लोग सुरेंद्र राजपूत। झूठ बोलते समय दुश्मनी इनको जमकर शर्म भी करो, नहीं आती। दुश्मनी जमकर जी, करो, जी। बस इतनी गुंजाइश रहे जब कभी फिर दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। खैर, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, हम नहीं कहते। हाँ। मैं छोटी सी बात, मैं जल्दी सिर्फ 10 सेकंड बात और मैं कह दूं, सिर्फ 10 जी। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में जो नए किस्म का भ्रष्टाचार है, नए किस्म का कदाचार है, जो सांप्रदायिकता और लोकतंत्र के अपहरण का है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें जनता की अदालत में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी पापी है। ठीक है सुरेंद्र इस पर कोई जवाब नहीं ले रहा है। और चुनाव को हम लिटमस टेस्ट कहते ही हैं, चुनाव सिर पर है।